नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है। 26 जून और 27 जून को इसकी परीक्षा है। 26 जून और 27 जून, सोमवार और मंगलवार इसकी परीक्षा है। आज इसके विषय में जो आज से हमारे चैनल स्टडी विद नीरज चैनल पर जो वीडियो अपलोड होंगे वो वीडियो री एग्ज़ाम के लिए होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये जितने भी आपको हल प्रश्न पत्र हैं वो सारे कराए जाएंगे पहले, फिर उस पर आधारित जो जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो आने वाले होंगे, ठीक है, वो आपको कराए जाएंगे। बात मानिए, मैं इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए, ठीक है, ये जो मैं आपको हल प्रश्न पत्र कराऊंगा आज वो 21/2/2016 का है। कब का है? 21/2/2016 का है। हिंदी और परिज्ञान। किसका है? हिंदी और परिज्ञान। ठीक है। लेखन योग्यता, लेखन योग्यता तो आप समझते हैं, ठीक है, जो पत्र होते हैं हमारे, ठीक, शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, ठीक, तो उनसे संबंधित लेखन योग्यता से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जो दोस्तों, इसकी सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, भाग एक। भाग एक, इसको जो है बच्चों आप सारे लोग जो है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ये तो आपको पता होगा। हिंदी की आदि जननी क्या है? कौन सी इसमें भाषा हिंदी की आदि जननी है मेरे बच्चों? तो संस्कृत इसका राइट आंसर है। क्या है? संस्कृत इसका राइट आंसर है मेरे बच्चों। क्या? संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए, अगर अगर यहां पर पूछा जाए कुल कुल वर्ण कितने होंगे मेरे बच्चों? 52 होंगे, ठीक है। व्यंजन कितने होंगे यहां पर? तो व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, 33 होंगे। कितने? 33। तो ये इसका जो है बच्चों राइट आंसर इसका है। यहां से प्रश्न आपको जो है जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो पता है आपको, 14 सितंबर को, ठीक है। यस, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आपका जो है मेरे बच्चों हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है मेरे बच्चों, अविकारी शब्द क्या होता है? तो बच्चों, जो अव्यय होता है, क्या अव्यय? अव्यय जो होता है वो होता है अविकारी शब्द, ठीक। अविकारी शब्द, शब्दों को हम 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं। तो एक शब्द होता है उसमें रूपांतरण के आधार पर शब्द। रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है? जिसको हम लिंग वचन पुरुष के आधार पर बदल दें तो विकारी, और जिसको हम लिंग वचन पुरुष के आधार पर ना बदलें तो वो अविकारी होता है, ठीक है। तो संज्ञा को हम सर्वनाम सबको बदल सकते हैं, लेकिन अव्यय को हम नहीं बदल सकते। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा करें। देखिए, हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर बढ़ाते हैं। 5 नंबर, दिन रात, देख लीजिए, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान पर ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वर्तनी शुद्ध करना है। अध्ययन, ठीक है। तो इसमें अध्ययन बच्चों कौन सा सही है? ठीक है, वर्तनी शुद्ध करना है, 5वां नंबर, ठीक।
तो मेरे बच्चों अध्ययन इसका जो है मेरे बच्चों ये जो है इसका राइट आंसर है दूसरा। अध्ययन हम इसी तरह लिखते हैं, ठीक है, इस तरह हम जो है अध्ययन लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक, आगे 6 नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर पे दिए गए शब्दों में मेरे बच्चों, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 6 नंबर। तो बच्चों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सच्चिदानंद। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी ये तीनों गलत हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? आप समझ लीजिए, संधि कहते हैं, संधि, ठीक है, संधि कहते हैं। 7 का ए सही है मेरे बच्चों, ठीक है, एक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर को देखिए, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य प्लस आग्रह, देखिए सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, ये हो गया। ठीक, आपका ये कौन सा? चौथा नंबर, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। अब ये या निकल रहा है, ये या निकल रहा है, ठीक है, आ और धन बड़ा आ क्या होता है मेरे बच्चों? बड़ा आ। तो ये कौन सी संधि हो गई? जब बड़ा आए तो ये हो जाती है आपको दीर्घ संधि। चलिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है 9 नंबर, शब्द के आदि में, ठीक है, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, एक आप विलोम, आदि का विलोम क्या होगा? आदि, आदि का विलोम होगा अंत। तो आदि मतलब पहले होता है, अंत मतलब बाद में होता है। तो शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होगा बच्चों 9 नंबर। 9 नंबर का एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे। 10 नंबर देख लीजिए, मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, जो उपसर्ग होता है ये पहले लगता है, आदि मतलब पहले, और जो प्रत्यय होता है मेरे बच्चों ये कब? बाद में लगता है। कब? बाद में लगता है। तो देखिए मिठास, तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? ये किसकी मात्रा है मेरे बच्चों? ये बड़ा की मात्रा है, और ये क्या है? सा है। तो आस कहां पे है? ये है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आपका आस प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आपको पता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक। इस समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे मेरे बच्चों हमने कहा नवग्रह, तो देखो नौ क्या है? संख्यावाचक है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। इतना ध्यान रखना। पहला पद क्या बच्चों? गुण का जो है आपको पता चलेगा, ठीक है। अब द्वंद्व समास में पता है, द्वंद्व समास में बीच में डैश लगता है। डैश कब लगेगा? जब विपरीतार्थक शब्द होगा। विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द होगा तभी डैश लगेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा ऊंच नीच, ये आपका द्वंद्व समास। अविभाव, अविभाव समास मेरे बच्चों आपको पता है बिना उपसर्ग के अविभाव समास का निर्माण नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? नंबर 12, पहला पद जो है प्रधान हो उसे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? तो ये अविभाव समास कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। देखिए प्रश्न संख्या 13, राजपुत्र में कौन सा समास है? अब भैया राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, इसको तोड़ो। राजपुत्र, इसको अगर आप तोड़ोगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो का लगा है, का लगा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के,
तो देख लीजिए, संबंध है तो संबंध मतलब ये तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब निर्देश प्रश्न संख्या 14 से 15 देखिए क्या आपको बताया गया है। इसी पर आधारित प्रश्न आपको जो है हिंदी परिज्ञान पे आधारित प्रश्न आपको वीडियो की परीक्षा में मिलेंगे, और देख लेना इसी सेम आधारित प्रश्न मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको नंबर पक्का मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक विकल्प में से बेमेल शब्द को चुनना है। किसको चुनना है? बेमेल शब्द को, जो बिल्कुल संगत है। घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे, इसमें आपको बेमेल शब्द को चुनना है। तो बच्चों जो है ये घर जो है ये बेमेल शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना। अब समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता में से जो है आपको चुनना है बच्चों, तो खेद, ठीक, खेद ये बच्चों अलग शब्द है, ठीक। कर्कश का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। कर्कश का विलोम क्या होगा मेरे बच्चों? कर्कश का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, विवेकी होगा, या मधुर होगा, या विनम्र होगा। तो कर्कश का विलोम बच्चों जो होगा वो मधुर होगा। क्या? मधुर होगा मेरे बच्चों, कर्कश का विलोम, ठीक, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है प्रश्न, मधुर, मधुर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, श्री गणेश का विलोम इत श्री होता है। श्री गणेश का विलोम इत श्री होता है, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त करे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त करे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। क्या? उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे इंद्रजीत। अच्छा, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है। तो उच्च कुल में पैदा होने वाले को क्या बोलते हैं? तो कुलीन बोलते हैं। क्या? कुलीन बोलते हैं, ध्यान रखना। ये आपका प्रीवियस ईयर है मेरे बच्चों, तो यहां इसी प्रकार के प्रश्न आपको जो है मिलने वाले हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ का आधा, ठीक है, अर्थ का आधा पर वाक्य का भेद बताइए। ये यहाँ पे जो है आधार, ये आप इधर आ गया है, इसको आधार, अर्थ के आधार पर सबसे पहले आप वाक्य कितने होते हैं बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर कितने बच्चों होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये कौन सा भेद है? देखो, प्रश्नवाचक है नहीं, क्योंकि प्रश्न का भाव उत्पन्न होगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न। विस्मयात बोधक है ही नहीं, क्योंकि विस्मयात बोधक का चिन्ह आप जानते हैं। इच्छावाचक और निषेधात्मक, निषेधात्मक को ही हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 पे हम बात करेंगे मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैं आपको बताता हूँ, डेली क्लास आपकी जो है वीडियो री एग्जाम की चलेगी। कल आपको लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो री एग्जाम पे कल लाइव क्लास आपको मिलेगी। चलिए, अब इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, जिससे आपको और आसानी हो जाए। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए, वाक्य को अशुद्ध भाग, मेरे बच्चों, वाक्य का अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग 4 को चिन्हित कीजिए। 21 नंबर, 21 नंबर, ठीक है। तो 21 नंबर में जो है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ठीक है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसमें बच्चों त्रुटिपूर्वक, त्रुटि कौन से उसमें है? तो इसमें जो है, जो 2 नंबर है बच्चों, ये वाला, इस वाक्य में बच्चों जो है त्रुटि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हिंदी शब्दकोश 22 नंबर, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है?
तो बच्चों मैं आपको बता दूं, संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 4 है। ठीक है, छ, त्रंग, ज्ञा और ये वाला आपका स्रा। तो बच्चों जो ये वाला है, ये का प्लस सा होता है, तो सा के पहले काया है, तो बस यही कहा गया है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद है, तो का वर्ण के बाद है। ध्यान रखना। आगे देखिए, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चों अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख होगा। इसका क्या होगा? 23 नंबर बच्चों, 23 नंबर इसका जो है 23 का 3 महामूर्ख होगा। अब देखिए 24 नंबर, खग जाने खग की भाषा, लोकत्य का उचित अर्थ निचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? खग जाने खग की भाषा। ठीक है, आगे देखो 24 नंबर बच्चों, 24 नंबर देखिए, 24 नंबर जो इसका आंसर बच्चों जो है 24 नंबर देख लीजिए। खग जाने खग की भाषा मतलब सामान्य प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। इसका आंसर ये है। नीचे दिए गए वाक्य को पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1, 2, 1 और 6 की संख्या में दी गई है। इनके बीच अंशों को भागों में आपको बांटना है। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं ये भी देख लो, क्योंकि आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस पे मिलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें यह होता है कि 1 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर ये अंतिम वाक्य होता है मेरे बच्चों, अंतिम वाक्य होता है, और 1 नंबर शुरुआत का होता है, शुरुआत का। ठीक, अब इसके अंतर्गत 11 लावा आते हैं। इनको आपको जो है क्रम में सजाना है, वाक्य का सीक्वेंस में रखना है वाक्य को। इस पर्पज से इसको इसी तरह जो है हम हल करेंगे। अभी आपको मैं एक जो है हल करके दिखा रहा हूं, इसमें आपका क्या आंसर होगा। देखिए जिस प्रकार, देखिए जिस प्रकार, और छठा है मेरे बच्चों पर्याय होना चाहिए, यह अंत का वाक्य हो जाएगा, और जिस प्रकार पहला वाक्य होगा। अब इसके अंतर्गत आपको मेरे बच्चों सजाना है, जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का दहकना ही, उसी प्रकार अग्नि का धर्म पर्याय होना। मतलब इसको इस हिसाब से जो है लगाना है आपको। ठीक है, ठीक, कि आपको लगे। चलिए देखते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, अग्नि का धर्म, ठीक है, दहकना है। अग्नि का धर्म क्या होता है? दहकना है। उसी प्रकार, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। मतलब इसका जो है तीसरा आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार इसको आप जो है कंटिन्यू रखेंगे, इसको जो है सजाएंगे। चलिए, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? 26 नंबर। तो इसका है मेरे बच्चों, कल्प वृक्ष का पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देववृक्ष भी होता है, ये सभी होंगे मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों 27 नंबर पर। किस पे? 27 नंबर पर जो है हम आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न पर। ठीक, देखिए फूल का पर्यायवाची, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए 27 नंबर, 27 नंबर, फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए, फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो मेरे बच्चों सुमन भी है, पुष्प भी है, कुसुम भी है, ये तनुजा नहीं है। ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को मेरे बच्चों रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तो उसे चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे हम कहते हैं चौपाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसे हम चौपाई कहेंगे। 30 नंबर, मन रे तन कागद का पुतला,
लागे बूंद बिनस छाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मन रे तन, मन मतलब शांत होना चाहिए। ठीक है, जैसे पुतला खड़ा होता है बिल्कुल शांत, पुतला खेतों में खड़ा होता है बिल्कुल शांति से खड़ा रहता, कोई मतलब नहीं। तो अब जहां पर पुतला और मन तन कुछ भी हो तो शांत मतलब इसमें क्या होगा, शांत रस मेरे बच्चों होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवसावासन का समय देख लो, इंपॉर्टेंट है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है यह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आप भैया अलंकार पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक एक है हमारे पास, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें जो है मेरे बच्चों मानवीकरण होगा। कौन सा होगा, मानवीकरण। क्या होगा, मानवीकरण। मेघमय आसमान, संध्या सुंदरी, मानवी प्रकृति का, जब प्रकृति का मनोहर दृश्य का वर्णन किया जाए तो वहां पर मानवीकरण होता है मेरे बच्चों। चलिए निर्देश, प्रश्न संख्या 32 से 35, निम्न में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए विकल्पों में मेरे बच्चों, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है मेरे बच्चों। 32 नंबर, निर्गुण भक्त काव्य के जो है प्रमुख कवि जो हैं वो कबीरदास हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। अब इसका तो बहुत बढ़िया सरल आंसर है मेरे बच्चों, 33 नंबर, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो 33 का जो है बच्चों वो है आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। किसकी है, आदिकाल की। भारतीय संविधान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा कहा गया है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है मेरे बच्चों। तो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, तमिल। तो आप इसका तो भैया सबको पता है कि हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में लिखा गया है। कामायनी, इससे तो आप परिचित हैं। 35 नंबर, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो आपको कामायनी कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचयिता आप सभी को पता होना चाहिए मेरे बच्चों। जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के रचयिता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर पे आते हैं हम लोग। 36 नंबर देख लीजिए, निर्देश दिए हैं, इसको भी एक बार हम थोड़ा जो है पढ़ देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हमारा मकसद है सिर्फ आपको वीडियो और एग्जाम की परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलाना। अभी मैं सारी हिंदी एक दिन में खत्म करूंगा, निश्चिंत रहो, एक वीडियो में सारी हिंदी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल एक वीडियो में मेरे बच्चों सारी हिंदी खत्म होगी, ध्यान रखना। ठीक है, कहा क्या गया है, कुछ भी इसमें क्या है, निर्देश संख्या, वाक्यांश को पढ़िए, उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से चुनकर जो है आंसर लिखना है। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। अब देखिए इसमें क्या कवि कहना चाहता है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है मेरे बच्चों, गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण करने की मेरे बच्चों जो है, और रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी ना बनने की। तो बच्चों ये रुकावटों को ठोकर मारने की इसमें बात की जा रही है, रुकावटों की ठोकर मारने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर रुकावटों को ठोकर मारना। इसमें किस प्रकार का जीवन जो है व्यर्थ बताया गया है, तो समझौतावादी जो जीवन है इसमें व्यर्थ बताया गया है। ठीक है, बाकी आदर्शवादी ये और ये तीनों जो है बहुत अच्छे बताए गए हैं। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, सहज, चालाक, समझौतावादी या दुष्ट।
इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो अभी आपने यहां पर देखा समझौतावादी, तो इसका आंसर जो है समझौतावादी। चलिए 39 नंबर आते हैं। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पाहन शब्द का पर्यायवाची मेरे बच्चों क्या होता है? पाहन 39 का जो है मेरे बच्चों पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्या कहा है? ठीक है, तो देखिए इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कब कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता है। 40 नंबर, तो मेरे बच्चों कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, ये इसका राइट आंसर है मेरे बच्चों, राइट आंसर है। इस प्रकार हिंदी और परिज्ञान के 40 प्रश्न 2016 में पूछे गए थे। अभी हिंदी परिज्ञान के 40 प्रश्न और किस किस परीक्षा जो वीडियो एग्जाम हुआ उसमें किसमें पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न कराएंगे एक वीडियो में। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल मैं वीडियो की परीक्षा में जितनी हिंदी आएगी सबको तहस नहस कर दूंगा। इसके बाद आपको जीएस का जो है 2016 पेपर का जो है प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे बच्चों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों बांटिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और वीडियो बनना ही है। तो इसके लिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, आप पक्का यहाँ से जो है बहुत कुछ लेकर जाएंगे मेरे बच्चों। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।